तो मैं आपको अपनी आज थोड़ी सी जर्नी बताना चाहूँगा, बैकग्राउंड एंड फ्यूचर में मैं खुद को भी कहाँ देखता हूँ, मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं स्टडीज़ में बहुत ही एवरेज रहा हूँ थ्रू आउट द लाइफ। आप अगर कहेंगे वो 70-75 वाला जो ब्रैकेट होता है ना, उसमें मेजरली मैं हमेशा वहीं पर रहा हूँ। ये जो चीज़ें हुई ना, जो थोड़ा बहुत चेंजेस आना लाइफ में शुरू हुआ, ये अराउंड 10th जो था मेरा, वहाँ पे आना शुरू हुआ। स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया, एकदम से थोड़ा होता ना, आप इफ़ यू प्लेइंग गुड स्पोर्ट्स में तुम अच्छा था, बट क्योंकि मैं एथलेटिक्स में फिर जाना शुरू किया तो एकदम से पता चला कि कुछ नेचुरल स्ट्रेंथ्स है, तो उस चक्कर में काफ़ी सारे स्टेट्स खेले। उससे हुआ ऐसा कि मुझे वो चीज़ बहुत जल्दी मिल गई एंड मुझे ऐसा लगने लग गया कि नहीं, स्पोर्ट्स ही मेरी दुनिया है और मुझे इसी में आगे बढ़ना है। वो बहुत बड़ी गलती थी। ना ट्रेनिंग पता, ना डाइट ठीक से पता थी क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, और हमारे समय पे कोचिंग उतनी प्रॉम्प्ट नहीं थी। तो एक समय मेरा वहाँ पे चले गया, 1-2 साल का। मुझे ग्रेजुएशन तक लगते रहा कि नहीं, स्पोर्ट्स ही सब कुछ है एंड मैं इसी में ज़िंदगी बनाऊंगा। आफ्टर दैट जैसे ही इंजरीज वगैरह आना शुरू हुई, वो एकदम से बंद पड़ गया। अब बंद पड़ गया तो उसके बाद क्या, अगेन एवरेज लाइफ। तो सबका प्लानिंग होता है कि कि अब हम एमबीए करेंगे, तो मैं फिर एमबीए करने चले गया। एमबीए में भी अगेन एवरेज। 2020 तक लाइफ का पता ही नहीं था कि करना क्या। अब स्पोर्ट्स कहिए, अब सिंगिंग कहिए, मैंने काफ़ी सारे स्टार्टअप्स चलाए। इन अ वे मैं सिंगिंग भी करता हूँ। मैं अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं एक लिंक बाय द एंड ऑफ द वीडियो डाल दूंगा। कॉलेज डेज के बाद मुझे सिंगिंग की धुन लगी। मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स बहुत पसंद है, परफॉर्मिंग, कम्युनिकेटिंग, डूइंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस। तो उस चक्कर में हुआ ऐसा कि मैंने म्यूज़िक शुरू किया। मैंने खुद से ही सीखा यूट्यूब में वीडियोस देख के। उसके मैंने फिर उसके बाद मैंने प्रोडक्शन हाउस का एक स्टार्टअप रन करने की कोशिश की। उसके बाद होता ऐसा है कि अगेन मेरे 2 से 3 साल इस चीज़ में चले गए। चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, टूल्स वाइज वोकल प्रोसेसिंग कैसे होती है, वीडियो एडिटिंग कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ों में बहुत मेरा समय चले गए। तो स्पोर्ट्स में मुझे रियलाइज़ हुआ, पहली गलती, कि आपको डाइट, प्लानिंग, स्केड्यूल, जिम, वेट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, इन सब का बेसिक आइडिया होना चाहिए। एक होता है ना कि बंदा, कोई सिंसियर बंदा पढ़ता है तो किस तरह पढ़ता है, या कोई लड़का या लड़की पढ़ती है तो किस तरह स्कोर करते हैं। उन्हें एंड टू एंड पूरी प्रोसेस पता होती है और वो प्रोसेस फॉलो करता है। मैंने एक्चुअली स्पोर्ट्स के चक्कर में वो कभी किया ही नहीं, और ये आप कह सकते हो कि मैंने उस प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो नहीं किया। जब बाद में आया एमबी के लिए, तभी भी ध्यान नहीं था, पता ही नहीं था फील्ड कौन सी ले, तो मैंने अपना समय बहुत वेस्ट कर दिया। जब म्यूज़िक में आया तो फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, इफ़ नॉट मैंने टूल्स फॉर्मली सीख लेने चाहिए थे, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनिंग जब आपको होती है तो आपको एंड टू एंड अगेन प्रोसेस पता होती है। मुझसे वो भी गलती होगी। उसके बाद फिर मैंने मल्टीपल जॉब ट्राई किया। मेरी जर्नी शुरू होती है एचआर की जॉब से। मैंने एमबीए मेरा एचआर में किया, मेजर्स। सो वहाँ पे भी इट्स नेसेसरी दैट यू रीच द 1%। आपकी जो भी फील्ड है, आप उसमें आपकी फील्ड के 1% में पहुंचना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। अदरवाइज़ किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। मैंने एचआर में जॉब की। एचआर के बाद में मैं सेल्स में शिफ्ट हुआ। सेल्स के बाद में मैं ट्रेनिंग मैनेजर बना। ट्रेनिंग मैनेजर के बाद में मैंने हायरिंग भी बहुत की उस वक्त में, यानी कि एक तरह से रिक्रूटर का भी काम भी किया। रिक्रूटर के बाद में अभी मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट एचसीएल में काम कर रहा हूँ। तो एक्चुअली बहुत एक वेरीड प्रोफाइल है। उसमें मैंने मल्टीपल स्टार्टअप्स ट्राई किए, जैसे कि म्यूज़िक का स्टार्टअप हो गया, प्रोडक्शन हाउस का स्टार्टअप हो गया। उसके बाद में रियल एस्टेट में आप ऑनलाइन किस तरह से आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, मैंने वो ट्राई किया। मैंने वेबसाइट्स रन करना ट्राई किया, जिसमें आप होता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर में ट्रैफिक आने के बाद उस पर एड्स आती है, तो मैंने फिर वो ट्राई किया। उसके बाद कुछ मैंने ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी ट्राई किए, इन अ वे कि एक स्टार्टअप करके प्रोडक्ट बना ले, और प्रोडक्ट के बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, आप ऑनलाइन कैसे बेचोगे, किस तरह से डीलर से कनेक्ट करोगे एंड ऑल, वो भी ट्राई किया। सो आई वॉज फेलिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आई फेल्ड अ लॉट, क्योंकि मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स पसंद है, तो हमेशा से मन में रहा कि मुझे यूट्यूब तो करना है, यूट्यूब तो करना है, पर मैं कंसिस्टेंटली कभी कर ही नहीं पाया, क्योंकि दिमाग एक जगह रहा ही नहीं। सो ये मेरी गलतियाँ थी, जो मेरी अब तक की पास्ट की जर्नी रही है। अभी यहाँ से मैं 2 या 3 साल बाद खुद को कहाँ देखता हूँ। सबसे पहले चीज़ कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा यूट्यूबर जो कंसिस्टेंट वीडियोस डालता है, जो कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट करता है, जो कम्युनिकेशन के द्वारा, जो स्टोरीज़ के द्वारा आपको चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करता है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना वैरिड रहा है, मैं एक्चुअली बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर सकता हूँ। सो आई एम वेरी मच श्योर कि मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही होगा, रैंडम कुछ पढ़ के नहीं होगा। कि आने वाले 2 साल में मैं एक एस्टैब्लिश चैनल बना लूँ, अराउंड 100K to 500K के बीच में कुछ ऑडियंस हो, लॉयल ऑडियंस हो, जेन्युइन ऑडियंस हो, और मैं उस लेवल का कंटेंट डिलीवर भी कर पाऊँ, सो दैट जो भी सपने थे
थ्रू मीडिया कनेक्ट करने के, या फिर एक इच्छा है मेरी कि मैं तो दुनिया भर में जाना चाहूँ। ये डिल्यूजन हो सकता है, आई डोंट नो, बट मैं ओपनली इस वीडियो में डाल रहा हूँ कि दैट आई रियली वांट टू बी नोन ऑल ओवर द प्लैनेट, सो दैट आई रियली वांट टू बी नोन एवरीवेयर। सो आई डोंट नो कैसे होगा, बट वो आई गेस यहाँ से 5 या 10 साल में हो सकता है। आने वाले 2 साल में एक आई गेस स्टेबल ऑडियंस जनरेट होगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस गलतियों से मुझे क्या सीखना पड़ेगा? पहली चीज़ कंसिस्टेंसी, उसके ऊपर कुछ नहीं। आपके टैलेंट को कंसिस्टेंसी कभी भी बीट कर सकती है 100%, हमेशा ऐसा होता है। दूसरा, आपकी नीश क्या है? मैं क्योंकि फील्ड को लेके क्लियर ही नहीं था, तो हमेशा यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ दौड़ता ही रहा। अभी मेरा माइंड इतने समय के बाद थोड़ा क्लियर हुआ है। तो आपकी एक स्पेसिफिक नीश होनी चाहिए। उसके बाद में आपका जो नॉलेज है वो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मैं स्टोरी टेलिंग करना चाहता हूँ। तो जो कंटेंट मैं डिलीवर करने वाला हूँ उसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी पड़ेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो एक लर्निंग प्रोसेस हमेशा मैं कंटिन्यूस रखने वाला हूँ। इमोशन बेस्ड डिसीजंस, मेरे जो डिसीजंस होते थे वो इमोशनल बेस्ड ज़्यादा होते थे। आज अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर से सुना है दैट वो इमोशनल होके काम नहीं करते, वो वही काम करते जो उन्हें करना चाहिए विदाउट इमोशंस। सो मैं भी कोशिश करूँगा इस चैनल के साथ में कि विद प्रोसेस, कंसिस्टेंसी के साथ सस्टेनेबल वे में मैं इस यूट्यूब चैनल को ग्रो करूँ। एंड जो मैंने प्रीवियस गलतियाँ की है, प्रोकास्टिनेशन जैसे मैंने किया है, उसके बाद में प्रोसेस के बारे में पता ना होना, गोल क्लियर ना होना, मेरे टूल्स को लेके मैं प्रिसाइज ना होना, अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑडियंस, आप उसको लेके क्लियर नहीं होते हो, तब रैंडमली चीज़ें थ्रो करना चालू करते हो। सो ये मैक्सिमम चीज़ें जो मैंने सीखी है अपने मल्टीपल रोल से, जॉब रोल से, स्टार्टअप से, तो मैं अभी उसे यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। एंड लेट्स सी ये जर्नी कहाँ तक जाती है। वैसे तो मैं चाहता हूँ ये जर्नी बहुत लंबी हो, बहुत बढ़िया हो, एंड मैं आप सबसे एक्चुअली मिल पाऊँ, यूट्यूब फैन फेस्ट हो सके, या फिर जिस भी तरह से बाहर भी ऑन रोड्स मैं मिल सकूँ और बात कर सकूँ। सो दैट वॉज माई जर्नी। पहले कुछ और थी, मैंने काफ़ी गलतियाँ की, बट आई वॉन्ट टू बी बेटर नाउ एंड आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट नाउ विद दिस, विथ माई लाइफ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपको कुछ सीखने मिला होगा, या आई होप या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता होगी जो शायद मुझे पता ना हो। सो अगर आपकी कोई स्टोरी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपने आपकी गलतियों से क्या सीखा, तो जो अदर लोग हैं कमेंट्स में वो भी उसे देख पाए, पढ़ पाए, और मैं भी न्यू एक्सपीरियंसेस ले सकूँ।